राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोचक विषय का अध्ययन करेंगे और वह विषय है संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतांत्रिकरण। संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतंत्रीकरण क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतंत्रीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतंत्रीकरण के पीछे प्रमुख आधार, प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो आइए इस महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतांत्रिकरण। संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतंत्रीकरण क्या है? वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया का सबसे बड़ा एवं पुराना राजनीतिक संगठन है। 24 अक्टूबर 1945 को दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई थी और इसमें 51 राष्ट्रों ने प्रारंभिक सदस्य के रूप में साइन किए और आज 2024 तक इसकी सदस्य संख्या बढ़ कर के 51 से बढ़कर 193 हो गई है। 1945 में जो स्थितियां थी उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया गया। जैसे 78 वर्षों के बाद भी वीटो पावर 5 कंट्री को पहले थी, आज भी 5 ही कंट्री को, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। हालांकि आरंभ में सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 थी, लेकिन 1965 में इसको बढ़ाकर 10 कर दिया गया। अस्थायी सदस्यों की संख्या भी 1965 के से लेकर 2024 तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। 78 वर्षों के बाद भी अगर हम देखें तो बहुत सारे परिवर्तनों की आवश्यकता है, बदलाव की आवश्यकता है। एशियन कंट्री बहुत सारे स्वतंत्र हो गई हैं, बहुत सारे राष्ट्रों की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक स्थितियों में परिवर्तन आया है। संगठन भी 51 से बढ़कर के 193 सदस्य संख्या वाला हो गया है। इसमें मुख्य तौर पर जैसे स्वेच्छा से राष्ट्रों का आर्थिक योगदान, स्थायी शांति सेना का भाव, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार में विस्तार, घरेलू क्षेत्राधिकार का निर्धारण करना, मानवीय अधिकारों का संरक्षण, एशियन अफ्रीकन राष्ट्रों को संघ में उचित प्रतिनिधित्व देना, महासभा को प्रभावशाली बनाना, ये बहुत सारे कारण हैं जिसमें व्यापक सुधार की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है, ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ को एक अद्यतन और रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा सके। लोकतंत्रीकरण का अर्थ है कि संघ के 193 देशों के राष्ट्रों के साथ नागरिकों को भी शांति, सुरक्षा व कल्याण की दृष्टि से आवाज उठाने का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर 78 वर्ष पुराना है। आज की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार ढालने का प्रयास करना ही संघ का लोकतंत्रीकरण है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण दुनिया काफ़ी सीमित हो गई है। पूरा वर्ल्ड जो है ग्लोबल विलेज के रूप में, वैश्विक गांव के रूप में परिवर्तित हो रहा है। समस्याएं किसी एक क्षेत्र या महाद्वीप तक सीमित नहीं है, बल्कि समस्याएं जो है पूरी तरह से ग्लोबल हो गई हैं और उनका समाधान भी ग्लोबल ही होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों की संरचना एवं कार्यप्रणाली में वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करना अनिवार्य है, अन्यथा यह संगठन अप्रासंगिक होगा और प्राचीन बनकर अपने मूल उद्देश्यों से भटक जाएगा। संगठन में यथावत परिवर्तन करना ही इसका लोकतांत्रिकरण करना है। एक वैश्विक संगठन के रूप में आवश्यकता क्यों है लोकतंत्रीकरण की? क्योंकि ये एक अक्षेत्रीय महाद्वीपीय संगठन नहीं, बल्कि पूरे विश्व का संगठन है। विश्व के अधिकांश देश इसके सदस्य हैं। विश्व की अधिकांश जनसंख्या मानव कल्याण के लिए इस संगठन से जुड़ी हुई है। एक तरह से यह संगठन विश्व राज्य की छाया के रूप में है, क्योंकि विश्व के मैक्सिमम देश जो है इस संगठन से जुड़े हुए हैं, मैक्सिमम जनसंख्या जुड़ी हुई है। विश्व के नागरिकों को इस संगठन से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं कि सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा सकारात्मक बदलाव करने की जरूरत है। तो एक वैश्विक संगठन होने के नाते इसका लोकतंत्रीकरण होना चाहिए। दूसरा लोकतंत्रीकरण का महत्वपूर्ण कारण है सार्वभौमिक समस्याएं। यानी समस्याएं जो है वो किसी एक राष्ट्र की अकेले की नहीं है, समस्याएं सभी 193 राष्ट्रों की जो यूएनओ का प्रतिनिधित्व करते हैं।
और नई समस्याएं किसी एक भौगोलिक या सांस्कृतिक क्षेत्र तक सीमित है। इसका स्वरूप जो है पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय हो गया। उदाहरण के लिए आतंकवाद की समस्या किसी एक देश की नहीं बल्कि विश्व के लिए चुनौती है। ग्लोबल वार्मिंग, भूतापन की स्थिति, पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, उससे कोई एक देश नहीं जूझ रहा, सारे ही देश जूझ रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण, उससे भी कोई एक देश नहीं जूझ रहा, सारे ही देश जूझ रहे हैं। तो ये कुछ से कॉमन समस्याएं हैं जो सभी देशों की, और सभी देश मिलकर इसका समाधान निकाल सकते हैं। कोई एक अकेला देश या महाद्वीप इसका समाधान नहीं निकाल सकता। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतंत्रीकरण करना आवश्यक है। नव स्वतंत्र देशों का प्रभाव। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय सदस्य संख्या जो है इसकी 51 थी और आज बढ़ करके 193 हो गई है। बहुत सारे राष्ट्र है वो स्वतंत्र हो गए हैं। ब्रिटिश, पुर्तगाल, फ्रेंच इत्यादि देशों के उपनिवेशों ने स्वतंत्र होकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना प्रभावशाली छाप छोड़ी है। 1991 में सोवियत रूस का विघटन होने से 15 नए स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आए। पिछले एक दशक से इन नव स्वतंत्र राज्यों की राजनीतिक संरचना, आर्थिक एवं भौगोलिक स्थिति में अभूतपूर्व सुधार एवं विकास हुआ। इन राष्ट्रों को भी वैश्विक राजनीति में, वैश्विक विकास में, वैश्विक समस्याओं में अपनी सकारात्मक भागीदारी निभाने का अवसर प्राप्त। इन राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी प्रभावशाली स्थिति के लिए संघ के लोकतंत्रीकरण की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतंत्रीकरण से जुड़ा हुआ एक विषय जो है वो है निषेधाधिकार शक्ति का दुरुपयोग। पिछले अगर 78 वर्षों से हम देखें तो 5 वीटो पावर कंट्री ने राष्ट्रीय हितों के लिए वीटो शक्ति का दुरुपयोग किया, और एक बार नहीं, वीटो पावर कंट्री 2 बार इसका प्रयोग करते हैं। एक बार किसी विषय का चयन करने में कि विषय साधारण है या महत्वपूर्ण है, और दूसरी बात जब सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो उसके पक्ष में करें या विपक्ष में करें। विश्व शांति, सुरक्षा या मानव कल्याण की दृष्टि से विश्व शक्ति का प्रयोग नहीं हुआ। वीटो शक्ति का प्रयोग सदस्य राष्ट्रों ने केवल अपने राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा को साधने के लिए किया। गैर वीटो देश सदैव यह मांग करते आए हैं कि वीटो पावर का अधिकार पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए, तभी यह संगठन लोकतांत्रिक दृष्टि से कार्य कर सकता है। या तो 5 वीटो पावर कंट्री की वीटो पावर समाप्त होनी चाहिए, या वीटो पावर सदस्यों की जो संख्या है उसमें वृद्धि की जाए, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। इसका मतलब ये इरेलेवेंट है, प्रासंगिक है, पूरी तरह से अद्यतन नहीं है। लोकतंत्रीकरण की मांग इसलिए उठ रही है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए आवश्यक है, क्योंकि 21वीं शताब्दी में सामाजिक प्रतिमानों में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। सामाजिक व आर्थिक परिषद एक तरह से विचारशील संस्था के रूप में कार्य करी। यह परिषद विश्व के लोगों की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करके सचिवालय को रिपोर्ट करती है। इस संस्था को विश्व में सामाजिक पिछड़ेपन, रूढ़ियों, पुरातन परंपराएं, अंधविश्वास एवं कुप्रथाओं के संबंध में निर्णय लेने या कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। विश्व के पिछड़े समाज में समय और परिस्थितियों के अनुसार कार्य योजना पर बल देने की आवश्यकता है। तो सामाजिक परिवर्तन के लिए इस संगठन के लोकतांत्रिकरण करना बहुत ही आवश्यक है। आर्थिक विकास के लिए भी संगठन के लोकतंत्रीकरण की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग आर्थिक एवं सामाजिक परिषद एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से अप्रासंगिक हो गए। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के कारण आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इरेलेवेंट रहा है। इसमें परिवर्तन की, बदलाव की आवश्यकता है। इस परिषद की संरचना एवं कार्य प्रणाली में निरंतर सुधार की आवश्यकता है। विश्व की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग आज भी गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, आवास की समस्या से जूझ रहे हैं। विशेषकर अफ्रीकन राज्य भारी खाद्यान्न की कमी से जूझ रहे हैं। विश्व के नागरिकों की दैनिक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में यह परिषद अभी तक सफल नहीं हुई।
यह परिषद विचार मंथन तक सीमित है। सदस्य राष्ट्रों पर अपनी नीतियों निर्णयों को लागू करने के लिए पूरी तरह से अधिकृत नहीं है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के संघ में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतंत्रीकरण की आवश्यकता इसलिए भी है कि एशियन राज्यों का प्रभाव लगातार बढ़ा है। पिछले एक दशक से एशियन महाद्वीप में दो बड़े राज्य चीन और भारत विश्व राजनीति में महान शक्ति के रूप में उभरे। विश्व की कुल जनसंख्या का 30% भाग लगभग इन दो राज्यों में निवास करता है और भारत में कहा जाता है कि विश्व का हर छठा नागरिक भारतीय है। जनसंख्या के आधार पर अब भारत ने चीन को पीछे छोड़कर के विश्व में पहला स्थान ग्रहण कर लिया। भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ में उचित स्थान प्रदान करने की आवश्यकता है। विश्व के छठे नागरिक को संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना एवं कार्यप्रणाली से उचित एवं व्यापक प्रतिनिधित्व प्रदान करने की आवश्यकता है। तो एशियन राज्यों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ाने की जरूरत है, तभी संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतांत्रिकरण हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतंत्रीकरण से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।